एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था और घर की हालत बहुत खराब थी। उसका टूटा फूटा मकान बरसात में टपकता, बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते, कभी कभी तो भूख के मारे सो जाते। पत्नी रात रात भर चिंता करती और सोचती, कब हमारे दिन बदलेंगे। गांव वाले उसे ताने मारते, रामू, तेरे बस की खेती नहीं है, कोई और काम कर। लेकिन रामू हमेशा कहता, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, एक दिन किस्मत ज़रूर बदलेगी। सुबह से शाम तक रामू खेत में पसीना बहाता, तेज धूप में झुलसता, बारिश में भीगता, लेकिन हर बार उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। रामू खेत में जो भी बीज डालता था वह उगता ही नहीं था। कभी बीज सड़ जाते, कभी पौधे निकलने से पहले ही सूख जाते। रामू दुखी होकर कहता, लगता है मेरी किस्मत ही बंजर हो गई है। लेकिन उसकी मेहनत हर बार बेकार हो जाती। कभी टिड्डी दल फसल खा जाता, कभी बारिश इतनी होती कि बीज बह जाते। घर लौटकर वह देखता कि बच्चे भूखे हैं। पत्नी आंसू पोंछते हुए कहती, अब क्या होगा रामू, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। रामू चुपचाप बच्चों के सिर पर हाथ फेरता और कहता, हिम्मत मत हारो, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उसी रात रामू घर के बाहर आंगन में बैठ गया। वह अपना माथा पकड़कर गहरे दुख में डूब गया। आंखों में आंसू भरकर खुद को कोसने लगा। हे भगवान, मैंने अपने परिवार की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरे कारण बच्चे भूखे हैं और पत्नी परेशान है। कभी सोचा था उन्हें खुशियां दूंगा, लेकिन मैंने तो सब दुखी कर दिया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाते, रामू पागल है, हर साल खेती करता है और हर साल हार जाता है। साहूकार भी धमकी देता, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और जमीन सब जब्त कर लूंगा। रामू परेशान था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। और फिर एक दिन कुछ कृषि अधिकारी सरकार की तरफ से गांव में आए। वे किसानों को इकट्ठा कर कहने लगे, भाइयों, खेती अब पुराने तरीकों से मत करो। मिट्टी की जांच कराओ, अच्छे बीज का चुनाव करो, जैविक खाद का इस्तेमाल करो और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाओ। तभी तुम्हारी फसल अच्छी होगी और कम पानी में भी ज़्यादा उपज मिलेगी। गांव वाले हंसते हुए बोले, ये सब किताबों की बातें हैं, असली खेत में नहीं चलेंगी। लेकिन रामू चुपचाप सब सुनता रहा। उसने मन में ठान लिया, मैं ये तरीके ज़रूर आजमाऊंगा। उस रात रामू ने पत्नी से कहा, अगर हम पुराने तरीकों से ही चलते रहे तो हमारी हालत कभी नहीं बदलेगी। मुझे कुछ नया करना होगा। पत्नी ने डरते डरते पूछा, लेकिन अगर फसल फिर खराब हुई तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, इस बार नहीं, इस बार भगवान भी हमारी मेहनत देखेगा। रामू रात को लालटेन के नीचे बैठकर खेती से जुड़ी किताबें पढ़ता। वह मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी नमी और ताकत समझता। सुबह होते ही वह खेत में जाकर प्रयोग करता। उसने जमीन में जैविक खाद डाली, बीज को तकनीक से बोया और खेत में बूंद बूंद पानी गिराने वाली व्यवस्था लगाई। गांव वाले फिर हंसे, देखो रामू पागल हो गया है, इतनी मेहनत कौन करता है। लेकिन रामू ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी हरी कोंपलें निकल आईं। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बच्चों को खेत में बुलाकर कहा, देखो बेटा, हमारी मेहनत रंग ला रही है। बच्चों ने पहली बार हंसते हुए खेत में खेला। पत्नी की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई। धीरे धीरे पूरा खेत हरा भरा हो गया। रामू हर रोज पौधों से ऐसे बातें करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। वह कहता, तुम ही मेरी उम्मीद हो, तुमसे ही मेरा घर बसेगा। गांव वाले हैरान होकर देखने आते और कहते, अरे, ये कैसे हो गया, रामू का खेत तो हरा भरा हो गया। कुछ महीनों बाद रामू का खेत सुनहरी फसल से लहलहा उठा। जहां पहले बंजर जमीन थी, वहां अब सोना लहलहा रहा था। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, जिस जमीन पर कुछ नहीं उगता था, आज वहां इतनी अच्छी फसल कैसे। शहर से व्यापारी आए और रामू की फसल अच्छे दाम पर खरीद ले गए। रामू का घर फिर से रोशनी और खुशियों से भर गया। बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ ही महीनों बाद जब कृषि अधिकारियों को पता चला कि जिन किसानों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया था, उनमें से कई ने शानदार फसल पैदा की है और अच्छा दाम भी पाया है, तो वे फिर से गांव आए। इस बार उनके हाथ में पुरस्कार थे। उन्होंने सबसे आगे बढ़कर रामू की जमकर प्रशंसा की और कहा, ये है असली उदाहरण कि ज्ञान और मेहनत से जिंदगी बदली जा सकती है।
उन्होंने बाकी गांव वालों से भी कहा कि वे रामू से सीखें और उसकी तरह हिम्मत दिखाएं। गांव वाले अब रामू की इज्जत करने लगे। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके पास आकर कहते, रामू भाई, हमें भी सिखाओ, तुमने ये कैसे कर दिखाया। रामू गर्व से मुस्कुराता लेकिन विनम्रता से कहता, अगर हिम्मत ना हारो और सही दिशा में मेहनत करो तो बंजर जमीन भी सोना उगल देती है। धीरे धीरे रामू पूरे गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानी हर किसी के लिए सबक बन गई। रामू ने सबको धैर्य से समझाया,